यह सवाल टेढ़ा है कि लोग शादी क्यों करते हैं। औरत और मर्द को एक दूसरे की ज़रूरत क्यों होती है। मौजूदा हालात में आमतौर पर शादी की यह सच्ची वजह नहीं होती, बल्कि शादी सभ्य जीवन की एक रस्म सी हो गई है। वैसे मैंने अक्सर शादीशुदा लोगों से इस बारे में पूछा तो लोगों ने इतनी तरह के जवाब दिए कि मैं दंग रह गया। उन जवाबों को पाठकों के मनोरंजन के लिए लिखा गया है। एक साहब का तो बयान है कि मेरी शादी बिल्कुल कमसीनी में हुई और उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह मेरे माँ बाप पर थी। दूसरे साहब को अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। उनका ख्याल था कि उनकी शादी उनके सुंदर रूप की बदौलत हुई है। तीसरे साहब फरमाते हैं कि मेरे पड़ोस में एक मुंशी साहब रहते थे जिनकी एक ही लड़की थी। मैंने सहानुभूतिवश खुद ही बातचीत करके शादी कर ली। एक साहब को तो अपने उत्तराधिकारी के रूप में एक लड़के की ज़रूरत थी, सो उन्होंने इसी धुन में शादी कर ली। मगर बदकिस्मती से अब तक उनकी 7 लड़कियां हो चुकी थी और लड़के का कुछ पता नहीं था। एक साहब बड़े पैसे वाले थे और उनको अपनी दौलत खर्च करने का कोई तरीका ही मालूम ना था, इसलिए उन्होंने अपनी शादी कर ली। एक और साहब कहते हैं कि मेरे आत्मीय और स्वजन हर वक्त मुझे घेरे रहा करते थे, इसलिए मैंने शादी कर ली और इसका नतीजा यह हुआ कि अब मुझे बड़ी शांति है। अब मेरे यहाँ कोई नहीं आता। एक साहब तमाम उम्र दूसरों की शादी ब्याह पर व्यवहार और भेंट देते देते परेशान हो गए थे, तो अपनी वापसी के गरज से आखिरकार खुद भी शादी कर ली। और साहबों ने जो मुझे जवाब दिया उन्हें मैंने नंबर वार करके लिख दिया है। पहला, मेरे ससुर एक दौलतमंद आदमी थे और उनकी यह एक लौती बेटी थी, इसलिए मेरे पिता ने शादी की। दूसरा, मेरे बाप दादा सभी शादी करते चले आए हैं, इसलिए मुझे भी शादी करनी पड़ी। तीसरा, मैं हमेशा से खामोश और कम बोलने वाला रहा हूँ, इसलिए इनकार न कर सका। चौथा, मेरे ससुर ने शुरू में अपने धन दौलत का बहुत प्रदर्शन किया, इसलिए मेरे माँ बाप ने फौरन मेरी शादी मंजूर कर ली। पांचवा, नौकर अच्छे नहीं मिलते थे और अगर मिलते थे तो ठहरते नहीं थे, खास तौर पर खाना पकाने वाले अच्छे नहीं मिलते। शादी के बाद इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। छठा रीज़न, मैं अपना जीवन बीमा कराना चाहता था और खाना पूरी के वास्ते विधवा का नाम लिखना ज़रूरी था। सातवां, मेरी शादी जिद में हुई। मेरे ससुर शादी के लिए रजामंद ना होते थे, मगर मेरे पिता को जिद हो गई, इसलिए मेरी शादी हुई। आखिरकार मेरे ससुर को मेरी शादी करनी ही पड़ी। आठवां कारण, मेरे ससुराल वाले बड़े ऊंचे खानदान के हैं, इसलिए मेरे माता पिता ने कोशिश करके मेरी शादी की। नौवां कारण, मेरी शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था ना थी, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। 10वां, मेरे और मेरी बीवी के जन्म के पहले ही हम दोनों के माँ बाप शादी की बातचीत पक्की कर रखी थी। 11वां, लोगों के आग्रह से पिता ने शादी कर दी। 12वां, नस्ल और ख़ानदान चलाने के लिए शादी की। 13वां, मेरी माँ को देहांत हो गया था और घर को देखने वाला ना था, इसलिए मजबूरन शादी करनी पड़ी। 14वां कारण, मेरी बहनें अकेली थी, इस वास्ते शादी कर ली। 15वां, मैं अकेला था, दफ्तर जाते वक्त मकान में ताला लगाना पड़ता था, इसलिए शादी कर ली। 16वां, मेरी माँ ने कसम दिलाई थी, इसलिए शादी की। 17वां, मेरी पहली बीवी की औलाद को परवरिश की ज़रूरत थी, इसलिए शादी की। 18वां, मेरी माँ का ख्याल था कि वह जल्द मरने वाली है और मेरी शादी अपने ही सामने कर देना चाहती थी, इसलिए मेरी शादी हो गई। लेकिन शादी को 10 साल हो रहे हैं। भगवान की दया से माँ के आशीष की छाया अभी तक कायम है। 19वां, तलाक देने को जी चाहता था, इसलिए शादी की। 20वां, मैं मरीज रहता हूँ और कोई तीमारदार नहीं है, इसलिए मैंने शादी कर ली। 21वां, केवल संयोग से मेरा 22वां, जिस साल मेरी शादी हुई उस साल बहुत बड़ी सहालग थी, सबकी शादी होती थी, मेरी भी हो गई। 23वां, बिना शादी के कोई अपना हाल पूछने वाला ना था। 24वां, मैंने शादी नहीं की है,
एक आफत मोल ले ली है। 25वां, पैसे वाले चचा को की अवज्ञा ना कर सका। 26वां, मैं बूढ़ा होने लगा था, अगर अब ना करता तो कब करता। 27वां, लोकहित के ख्याल से शादी की। 28वां, पड़ोसी बुरा समझते थे इसलिए निकाह कर लिया। 29वां, डॉक्टरों ने शादी के लिए मजबूर किया। 30वां, मेरी कविता को कोई दाद देने वाला नहीं था इसलिए मैंने विवाह किया। 31वां, मेरी दांत गिरने लगे थे और बाल सफ़ेद हो गए थे इसलिए शादी कर लिया। 32वां, फौज में शादीशुदा लोगों को तनख्वाह ज़्यादा मिलती थी इसलिए मैंने भी शादी कर लिया। 33वां, कोई मेरा गुस्सा बर्दाश्त ना करता था इसलिए मैंने शादी कर ली। 34वां, बीवी से ज़्यादा कोई अपना समर्थक नहीं होता इसलिए मैंने शादी कर ली। 35वां, मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने शादी क्यों की। 36वां, शादी भाग्य में लिखी थी इसलिए कर ली। इसी तरह जितने मुंह उतनी बातें सुनने में आई।